हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पीरियड टेबल के जो लेक्चर्स हमारे चल रहे थे उसके पार्ट 4 पर। हमने पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक ये दोनों एलिमेंट्स कंप्लीट किए हैं। पीरियड टेबल का एस ब्लॉक जिसमें हमने वहां पर एस ब्लॉक का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पर बात की थी। अब बात आई थी उसके बाद पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में हमने फिर ग्रुप 3, ग्रुप 4 को देखा। उसके बाद पार्ट 3 में ग्रुप 5, 6, 7 और 8 तक हम गए थे। यहाँ पर पीरियडिक टेबल में जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 तक जमाया गया है। मैंने आपको समझाने के लिए वहां पर ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7 और 8 नेम दिया था। तो हमने इनको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को अच्छे से क्लियर किया है। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा, ये भी हमने देखा था वहां पर कि क्यों हमने वहां पर जिस तरह से यहाँ पर अब हम डी ब्लॉक की बात करने वाले उस तरह से क्यों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में एलिमेंट्स को जमाया गया, क्यों उनको ऐसा नाम दिया गया है कि वो एस ब्लॉक के एलिमेंट है या फिर पी ब्लॉक के एलिमेंट। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियड टेबल में कहां पर आता है? तो बिल्कुल सेंटर में, मिडिल में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप, और राइट हैंड साइड पर होता है पी ब्लॉक के ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। अब बीच वाला जो ग्रुप होता है जिन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, इन्हें ही हम दूसरे नाम से बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है इस पर हम बाद में बात करेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि डी ब्लॉक में ही इन एलिमेंट्स को क्यों रखा गया है। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये सभी मेटल्स हैं, हार्ड मेटल्स, जैसे कि आयरन की हम बात करें, कॉपर, जिंक, जिनसे आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, है ना, गोल्ड है, सिल्वर है, निकेल है, क्रोमियम है, ये सभी एलिमेंट्स जो है ये सभी मेटल है और ये डी ब्लॉक में रखे गए हैं। हम इनके बारे में बात करते हैं अब कि इन्हें डी ब्लॉक में क्यों रखा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट पीरियड की जब मैं बात करूंगा यहाँ पर डी ब्लॉक में, अभी तक हमने जो स्टडी की है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की, वो हमने ग्रुप वाइज स्टडी की है। हम ऊपर से नीचे आकर बात की थी, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम नीचे तक आए थे। अब ऐसा हमको नहीं करना है, ना ही एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जैसी स्टडी डी ब्लॉक की नहीं होगी। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हमको स्टडी करना है। हॉरिजॉन्टल मतलब अब हम पीरियड से चलेंगे, ना कि ग्रुप से। ठीक है, डी ब्लॉक का जो स्टडी होगा वो पीरियड से होगा, ग्रुप से नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो फर्स्ट पीरियड की हम यहाँ पर बात करते हैं। फर्स्ट पीरियड में सबसे पहला एलिमेंट जो है वो स्कैंडियम है। कौन सा एलिमेंट है? स्कैंडियम। उसके बाद फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, ऐसे लास्ट तक एलिमेंट्स जाएंगे फर्स्ट पीरियड में। हम एग्जांपल में लेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट 3 एलिमेंट्स जो हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एक बार हमें समझ में आया तो पूरे पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें अच्छे से समझ में आएगा। चले देखते हैं स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 21। मींस दैट स्कैंडियम के जो एटम्स होंगे उनमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? 21, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 21। अब जिस तरह से हमने पहले वीडियो में देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, देखिए फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। यहाँ पर टाइटेनियम में भी दिख रहा है फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। यहाँ पर देखिए शेल्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स पुट किए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को पुट करने के लिए कुछ रूल फॉलो होता है और वो रूल है अबव रूल, अबव प्रिंसिपल। आप अबव रूल बोले या प्रिंसिपल बोले सेम थिंग है। जब तक हमें अबव प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर नहीं होता तब तक हम इन शेल्स में और इन शेल्स की सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से पुट किया जा रहा है ये हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप अबव रूल को क्लियर करें ताकि हम यहाँ पर शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली पुट कर सकें। ठीक है, तो अबव रूल के लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए अबव रूल की एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अबव रूल वहां से भी क्लियर कर सकते हैं, वरना अनदर आप अबव रूल अपनी 11th या 12th की बुक से भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए आइए हम बढ़ते हैं पीरियड फर्स्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। देखिए यहाँ पर N1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर N2 की कैपेसिटी 8, तो वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन। बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे? N3 में। N3 में यहाँ पर गया है 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन किसमें गए? S में। फिर बच गए जो इलेक्ट्रॉन वो कहां जाएंगे? P में। P में कितने इलेक्ट्रॉन पुट किए गए? 6 में। अब इसके बाद और भी तो इलेक्ट्रॉन बचे, इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन और बच गए। देखिए 21 है, 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हैं जिनको हमें कहां पुट करना है? पहले जाएंगे N4 के S में और फिर जाएंगे यहाँ पर N3 के D में। अब ऐसा क्यों हो रहा है?
कि सर आपने नेक्स्ट शेल क्यों चालू कर दी, आप इसी में यहीं पर पुट कर सकते थे, इन N4 को स्टार्ट ना करते और इलेक्ट्रॉन को कहां पुट कर देते आप D, क्योंकि D की कैपेसिटी कितनी होती है 10 इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगी, D सब शेल की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने क्यों नहीं पुट किया, पहले हमने N4 को स्टार्ट किया। ये डिपेंड किस पर कर रहा है, पूरा अबोव प्रिंसिपल पर, इस पर डिपेंड करेगा ये अबोव प्रिंसिपल। अबोव प्रिंसिपल बताता है कि जैसे जैसे शेल्स बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स उन शेल में पुट करते जाएंगे, वहां पर शेल्स के अंदर जो हमारा एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल अभी यहाँ कौन सा लग रहा है N4, यहाँ कौन सा लग रहा है N3, ये N2, ये N1। एनर्जी लेवल में जो शेल्स होती है उनके अंदर सब शेल्स हैं। सब शेल्स कौन कौन सी होती है हमारे पास S, P, D, N, F। तो जो एनर्जी लेवल है उनके अंदर भी सब शेल का भी एनर्जी लेवल होता है, और सब शेल के एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एनर्जी लेवल के किसके ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को पुट किया जाएगा सब शेल में। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि सब शेल के एनर्जी लेवल के बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को पुट किया जाएगा। मतलब पहले जो लोअर कैटेगरी का, लोअर एनर्जी लेवल का जो सब शेल है, पहले उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पुट किए जाएंगे, फिर वो फिल हो जाएगा, उसके बाद फिर हायर एनर्जी वाले सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स को पुट किया जाएगा। यही पूरा कॉन्सेप्ट अबोव प्रिंसिपल में क्लियरिफाई किया गया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं यहां से। फिर तो देखिए यहां पर क्या हुआ है कि जो 3 इलेक्ट्रॉन हमारे बच गए थे, उनको हमने यहां पर फिर N4 शेल चालू करके किसमें डाला है, S में गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया, तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन फिर किसमें आता है, N3 शेल के D सब शेल में, N3 शेल के D सब शेल में फिर रिवर्स आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अबोव रूल। इस कारण से यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जब D सब शेल में गया है, तो स्कैंडियम को कहां पर पुट किया गया है, D ब्लॉक में। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर देखो D सब शेल में इलेक्ट्रॉन गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन D सब शेल में है, तो इस कारण से यहां पर स्कैंडियम को D ब्लॉक में रखा गया है। अब स्कैंडियम के जस्ट बाद कौन आ रहा है, टाइटेनियम। जस्ट पास में, स्कैंडियम के जस्ट पास में कौन आ रहा है, टाइटेनियम। स्कैंडियम है 21, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 22। तो मुझे बताओ कितना इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक इंक्रीज हुआ है ना यहाँ पर, तो मुझे बताओ वो कहां पर जाएगा, यहाँ पर ये D जो था इसकी 10 इलेक्ट्रॉन कैरी करने की कैपेसिटी है। अब यहाँ पर अभी तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, और आ सकते हैं 9 इलेक्ट्रॉन। तो देखो वो जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ा है टाइटेनियम में, वो भी कहां जाएगा, उसी D सब शेल में जाएगा। तो इस कारण से टाइटेनियम को भी हमने कहां पर रखा, D ब्लॉक में। सेम एज इट इज वेनेडियम जस्ट टाइटेनियम के बाद आता है। देखिए 23, एटॉमिक नंबर 23, कितना इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो गया, सिंगल एक और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, तो वो भी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, D सब शेल में ही जाएगा। तो ये D सब शेल में इलेक्ट्रॉन पुट किया, इस कारण से इसको भी कहां पर रखा है, D ब्लॉक में। आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बार बार D सब शेल में पुट किए जा रहे हैं, और इस कारण से ये एलिमेंट कहां के बनते जा रहे हैं, D ब्लॉक के। तो ये तो बात हुई हमारी यहाँ पर पीरियड फर्स्ट की। इसी तरह से स्कैंडियम, टाइटेनियम, इंडियम, क्रोमियम के बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे फर्स्ट पीरियड में, वो सारे के सारे किसमें जाएंगे, D ब्लॉक में। इज दैट क्लियर? आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पर इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं हम साइंटिफिकली, वो यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है। देखिए जरा, मैंने यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल का लिखा है, इनर शेल से हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा मतलब नहीं होता। देखिए आउटर मोस्ट शेल में 2 शेल आ रही है, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप करके रिवर्स आ रहा है, इसलिए सबसे पहले 3s2, देखिए यहाँ पर 3s2, उसके बाद में फिर 3p6, फिर किसमें गया 3p6, उसके बाद में फिर 4s2। तो देखिए 3p6 में जाने के बाद हमने किसमें डाला था, 4s2 में, और फिर 4s2 के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें गए, वापिस से 3d1। तो देखिए 4s2 के बाद में किसमें आया, 3d1 में। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पर साइंटिफिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे सभी एलिमेंट के। जितने भी हमारे पास पीरियड टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इस तरह से लिखना है साइंटिफिकली, इस तरह से नहीं बनाना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बनाया है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इस तरह से ही लिखना है। इसके बाद बात करते हैं टाइटेनियम की। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम स्कैंडियम से मैच करते हैं, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बढ़ा था, तो देखिए यहाँ पर D में 1 इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पर D में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर वेनेडियम में D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स।
तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो सारा खेल चल रहा है ये किस पर चल रहा है, यहाँ पर अबव प्रिंसिपल पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डिपेंड कर रहा है ये सीधा डिपेंड कर रहा है अबव प्रिंसिपल। तो इसको आप पहले क्लियर करें, ठीक है। तो देखते हैं हम हमारा पीरियड नंबर सेकंड। बढ़ते हैं डी ब्लॉक के पीरियड 2 पर, है ना। पीरियड जो सेकंड है हमारा जस्ट स्कैंडियम एलिमेंट के जस्ट नीचे वाला जो पीरियड है उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पीरियड नंबर 2 क्या आया है, सबसे पहला एलिमेंट यूटेरियम। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है पीरियड नंबर 2 में, यूटेरियम। यूटेरियम के बाद में जर्गोबियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, बहुत सारे एलिमेंट उसके आगे आ रहे हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल लेंगे यूटेरियम का। सिर्फ एक सिंगल एग्जांपल दूंगा और आप पूरे पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे यूटेरियम। एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 39। अब मुझे बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हैं, 39 इलेक्ट्रॉन। बहुत मजा आने वाला है इसको समझने में, है ना। यहाँ पर अबव प्रिंसिपल एक्चुअल में आपको देखने को मिलेगा। 39 इलेक्ट्रॉन से सबसे पहले N1 N2, N1 N2 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर हमारा रहेगा N1 में सिर्फ S, ठीक है, इजीली फिल कर दो। फिर N2 जो आएगा इसके अंदर हमारे दो आ जाएंगे S और P, ये भी इजीली फिल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाएंगे हमारे पास में, यहाँ पर N3 सब शेल में, सॉरी N3 शेल में। अब N3 में हमको पुट करना है, तो N3 में हमारे पास D भी होता है, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन को पुट करना होगा, लेकिन कैसे, अकॉर्डिंग टू अबव रूल। देखिए बचे हुए इलेक्ट्रॉन फिर कहां जाएंगे, N3 के S2 में। फिर S2 कंप्लीट हुआ तो फिर कहां आया, S2 कंप्लीट होने के बाद में फिर देखिए P में हमको 6 इलेक्ट्रॉन डालना है। फिर P हमारा फिल हो गया, अब और इलेक्ट्रॉन बचे, वो कहां पर जाएंगे, तो वो यहां पर स्टार्ट होंगे N4। N4 की किसमें जाएंगे, एस सब शेल में, अकॉर्डिंग टू अबव रूल। अबव रूल बोल रहा है कि आपको N3 का D फिल नहीं करना है, क्योंकि N3 का D का एनर्जी लेवल N4 के S से ज्यादा है। N3 का D जो सबशेल है उसका एनर्जी लेवल N4 के S सबशेल से ज्यादा है। किसका एनर्जी लेवल, किसका एनर्जी, N3 के D का एनर्जी ज्यादा है किससे, N4 के S सबशेल से। तो पहले लोअर एनर्जी वाला फिल किया जाएगा, फिर हायर एनर्जी वाला। तो देखिए फिर यहाँ पर N3 के P में फिल करने के बाद में कहा गए, N4 शेल के S में इलेक्ट्रॉन को पुट किया। फिर अकॉर्डिंग टू अबव रूल फिर कौन फिल होगा, N3 का वैकेंट D में गए 10 इलेक्ट्रॉन, बच गए इलेक्ट्रॉन तो कहा जाएंगे, N4 का P जो वैकेंट था फिर उसमें डाले गए। अब P के बाद फिर D में नहीं पुट किया जाएगा इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू अबव रूल। अबव रूल बोलता है कि N4 का जो P है पहले वो फिल किया जाएगा, उसके बाद में N5 का S सबशेल फिल किया जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट कि N5 का S सबशेल जो है वो लोअर एनर्जी में आता है एज कंपेयर देन N4 के D सबशेल के। मतलब N4 का D सबशेल जो है वो हायर एनर्जी में है और N5 का जो S सबशेल है ये D से लोअर एनर्जी में है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर N4 के P में इलेक्ट्रॉन को पुट करने के बाद N5 के S में इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे। अब S में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो फिर कौन सी सबशेल में डालें सर, यहाँ पर क्या P स्टार्ट कर दे, नहीं, अकॉर्डिंग टू अबव रूल। फिर वापस से क्या होगा, यहाँ पर N4 का जो D सबशेल वैकेंट हमारे पास में था उसमें एक बचा हुआ सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा लास्ट में, और जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन को पुट किया गया है जिस सबशेल में, उसी सबशेल उसी ब्लॉक का वो एलिमेंट हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर गया है, D सबशेल में। इस कारण से यहाँ पर हमने यूटेरियम को कहां पर रखा है, D ब्लॉक में। इसी तरह से यूटेरियम के बाद में यूटेरियम, फिर जर्कोबियम, फिर नियोबियम, मॉलिब्डेनम, इस तरह की जो एलिमेंट्स सेकंड पीरियड में आने वाले हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे और वो कहाँ आते जाएंगे, N4 के D सबशेल में। इस कारण से यहाँ पर इन्हें D ब्लॉक एलिमेंट्स में ही रखा गया है। इज दैट क्लियर? आप, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको आ रहा होगा अबव रूल में, तो आप 11th या 12th की बुक से क्लियर कर सकते हैं, और नहीं तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो अबव रूल पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखने के बारे में बात कर लेते हैं कि जिस तरह से हमने यहाँ पर समझने के लिए लिखा हुआ है, साइंटिफिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए 4s2, फिर 4s2 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, 4s2 कहाँ गया हमारा, यहाँ पर ये रहा 4, ये इसका। तो 4s2 के बाद में कहाँ पर आया इलेक्ट्रॉन हमारा, 3d में। देखिए
4s2 के बाद में 3d में गया, 3d के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हमारे पास में 4p में, तो देखिए 4p कितने गए 6, तो लिखा हुआ है 6। फिर इसके बाद में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कहाँ गए 5s में, तो देखिए 5s2 2 इलेक्ट्रॉन है तो 5s2, तो 5s2 के बाद में कहां पर आए 4d में कितने इलेक्ट्रॉन गया 1, तो 4d1। इस तरह से आपको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, d ब्लॉक का भी, p ब्लॉक और s ब्लॉक सभी ब्लॉक का। बात आती है यहाँ पर पीरियड नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 4। देखिए पीरियड नंबर 3 और पीरियड नंबर 4 में भी सेम अफबाउ रूल लगेगा, सेम तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फील किए जाएंगे और सेम तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। आपको बस ध्यान ये रखना है कि अगर आप डी ब्लॉक स्टडी कर रहे हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा डी सब शेल में। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग ही आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, उससे हटके कभी भी केमिस्ट्री में और पीरियड टेबल में कभी भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल ही हमें चलना है, चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर एमएससी फाइनल ईयर में, अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अफबाउ रूल के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाकर जल्दी से जल्दी आपके अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।